आया और हमारी तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने दादी से विनती की, चाची आप लोग अभी यहाँ से चले जाइए, जो भी बात है कल शांति से कर लेंगे। लेकिन मोहन किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसने हमें धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही आसमान से बर्फ जैसी ठंडी फुहार गिरने लगी। मैंने आंसू पोंछते हुए दादी से पूछा, अब क्या करेंगे? वो बूढ़ा तो किसी की बात मानने वाला नहीं है। दादी ने सख्त आवाज में कहा, जब सीधी बात नहीं समझता तो अब दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चल बेटा, तांत्रिक हरिनाथ बाबा के पास चलते हैं। हरिनाथ बाबा दादी के दूर के रिश्तेदार थे। जवानी में उन्होंने तंत्र मंत्र और आत्माओं से जुड़ी विद्या सीखी थी। दादी ने उनके सामने सारी घटना शुरू से आखिर तक सुना दी। फिर बोली, बाबा, उस पापी ने मेरे आदमी की जिंदगी चुरा ली है, अब आप ही कोई उपाय बताइए। हरिनाथ बाबा कुछ देर तक चुपचाप अपनी दाढ़ी सहलाते रहे, फिर गंभीर आवाज में बोले, चाहे धन उधार दो या जिंदगी, एक बार जो किसी को दे दी जाए उसे वापस लेना बहुत कठिन होता है। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, रामलाल ने सीधा रास्ता नहीं अपनाया, उसने तांत्रिक विधि से जिंदगी छीनी है। तुम्हारे आदमी की आत्मा और शरीर अब अलग होने लगे हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वह 3 दिन से ज्यादा नहीं बच पाएंगे। यह सुनकर मैं घबरा गया। मैंने पूछा, बाबा अब उन्हें कैसे बचाया जाए? हरिनाथ बाबा बोले, घबराओ मत, जिसने जिंदगी छीनी है उससे वापस भी ली जा सकती है। अगर वह अपनी मर्जी से नहीं लौट आएगा तो हमें खुद उसे वापस लाना होगा। मैंने कहा, लेकिन कैसे? वो काली जैकेट तो हमेशा उसके शरीर पर रहती है, ऊपर से उसका बेटा भी हर वक्त साथ रहता है। हरिनाथ बाबा कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने एक छोटी शीशी निकाली जिसमें सरसों का सुगंध तेल था और साथ में 3 अगरबत्तियां हमें देते हुए बोले, मेरे गुरु कहा करते थे कि जिसने किसी की जिंदगी चुराई हो वह इस विशेष तेल की गंध सहन नहीं कर पाता। तुम लोग इस तेल की खुशबू से रामलाल को घर से बाहर निकालना, मौका मिलते ही उसकी काली जैकेट छीन लेना। मैंने पूछा, बाबा आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं गया तो उसे तुरंत शक हो जाएगा, ये काम तुम्हें ही करना होगा। फिर उन्होंने सख्त हिदायत दी, जैसे ही जैकेट तुम्हारे हाथ लगे तुरंत जाकर उसे अपने दादाजी को पहना देना। उसके बाद ये तीनों अगरबत्तियां जलाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देना। जब तक अगरबत्तियां पूरी तरह जल न जाए, चाहे कोई कितना भी दरवाजा खटखटाए, उसे बिल्कुल मत खोलना। अगर ऐसा कर पाए तो तुम्हारे दादाजी की जान बच सकती है। हमने हरिनाथ बाबा का धन्यवाद किया और घर लौट आए। दादाजी अब भी उसी तरह बिस्तर पर पड़े थे, उनके शरीर में जरा भी हरकत नहीं थी। दादी ने बाबा के बताए अनुसार उन्हें मोटा कंबल ओढ़ा दिया ताकि कोई बुरी शक्ति उनके शरीर में प्रवेश न कर सके। उस रात दादी ने एक पल भी आंख नहीं झुकाई। वे पूरी रात उस तेल की शीशी को कसकर पकड़े बैठी रही। अगले दिन दोपहर को दादी मुझे साथ लेकर फिर रामलाल काका के घर पहुंची। वहाँ बड़ी दावती तैयारी चल रही थी। रामलाल काका आंगन में बैठे गाँव वालों से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हर मिलने वाले से कहते, अब मेरा बेटा घर लौट आया है, अब तो बुढ़ापे में खूब आराम और सुख मिलेगा। दादी ने मन ही मन थूकते हुए कहा, पापी कहीं का। उसी समय रामलाल काका की नजर हम दोनों पर पड़ गई। उन्होंने तुरंत अपनी बहू से कहा, जल्दी घर का दरवाजा बंद कर दो। बहू ने हमारी तरफ देखा और कुछ पल के लिए असमंजस में खड़ी रह गई। फिर धीरे से दादी से बोली, चाची आप फिर आ गई, कृपया यहाँ से चली जाइए। अगर बाबूजी ने आपको देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। कल रात भी वे आपका नाम लेकर देर तक बड़बड़ाते रहे। दादी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी तू सीधी सादी लड़की है, इसीलिए तुझसे सच छिपाना नहीं चाहती। तेरे ससुर ने मेरे आदमी की जिंदगी अपने पास बांध रखी है। अब वे न पूरी तरह जिंदा हैं न मरे हुए। तू उनसे जितना दूर रहेगी उतना अच्छा होगा। बहू घबरा गई और बोली, चाची ऐसी बातें मत कहिए, अगर बाबूजी ने सुन लिया तो फिर बहुत हंगामा होगा। दादी ने बेचैनी से कहा, तू मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती? तेरे ससुर ने जो काली ऊनी जैकेट पहन रखी है वही मेरे आदमी की है, उसी में उनकी उम्र बंधी हुई है। यह सुनकर बहू सोच में पड़ गई। वह बोली, सच कहूँ तो बाबूजी उस जैकेट को किसी खजाने की तरह संभाल कर रखते हैं। मोहन ने कई बार कहा कि इसे फेंक दो, लेकिन बाबूजी हर बार डांट देते थे। दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी मैं तुझसे हाथ जोड़कर एक ही विनती करती हूँ, किसी तरह वह जैकेट मुझे वापस दिला दे। मेरे आदमी की सांसें अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अगर तूने ये उपकार कर दिया तो मैं उम्र भर तेरे लिए भगवान से दुआ करूंगी। इतना कहकर दादी उसके सामने झुकने लगी। बहू ने तुरंत उन्हें रोक लिया और बोली, चाची ये क्या कर रही है? आखिर वो सिर्फ एक जैकेट ही तो है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि बाबूजी उसे उतार दे। वैसे भी मोहन उनके लिए नए कपड़े और जूते लेकर आया है। इतना कहकर वह अंदर चली गई। मैं और दादी चुपके से दीवार के पास जाकर अंदर झांकने लगे। हमने देखा कि बहू एक चमकदार लाल रंग की नई जैकेट लेकर आई और रामलाल काका से बोली, बाबूजी अब पुरानी जैकेट छोड़ दीजिए, ये नई पहन लीजिए। रामलाल काका पहले तो बिल्कुल तैयार नहीं हुए। फिर बहू ने मोहन को बुलाया। दोनों ने मिलकर उन्हें बहुत समझाया। आंगन में बैठे गांव वाले भी कहने लगे, अब बीमारी ठीक हो गई है, शुभ काम में लाल कपड़े पहनने चाहिए, ये पुरानी काली जैकेट छोड़ दो। आखिरकार रामलाल काका मजबूर होकर नई जैकेट लेकर कमरे में चले गए। कुछ देर बाद वे लाल जैकेट और नए जूते पहनकर बाहर आए। उन्हें देखकर दादी के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई। उन्होंने तुरंत जेब से हरिनाथ बाबा वाला तेल निकाला और मुझसे फुसफुसाकर बोली, बेटा अब ध्यान से सुन, मैं इस तेल की गंध से रामलाल को यहाँ से दूर ले जाऊंगी। तू अंदर जाकर बहू से वो काली जैकेट ले लेना, फिर बिना रुके सीधे घर भागना और दादाजी को पहना देना। जैसा बाबा ने कहा था वैसा ही करना। मैंने हिम्मत जुटाकर सिर हिला दिया। दादी ने तेल की शीशी खोली। जैसे ही ढक्कन खुला एक बेहद तीखी और अजीब बदबू चारों तरफ फैल गई। मैं
और दादी भी उस गंध से परेशान हो गए। उधर रामलाल काका जैसे ही शराब का गिलास उठाने लगे, उनका चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने हवा को सूंघना शुरू किया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई, जैसे कोई भूखा जानवर शिकार की गंध पा गया हो। दादी तुरंत तेल की शीशी लेकर गली की तरफ भागी। कुछ ही पलों बाद रामलाल काका भी कमर झुकाए, मुंह से लार टपकाते हुए उसी गंध के पीछे पीछे दौड़ पड़े। मौका मिलते ही मैं दीवार फांदकर आंगन में कूद गया। दावत में आए ज्यादातर लोग नशे में धुत थे। मोहन भी मेज पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रहा था। किसी को पता ही नहीं चला कि रामलाल काका घर से बाहर जा चुके हैं। बहू ने मुझे देखा तो बिना कुछ बोले जल्दी से अंदर गई और वही काली ऊनी जैकेट लाकर मेरे हाथ में दी। मैंने जैकेट कसकर पकड़ी और पूरी ताकत से घर की ओर दौड़ पड़ा। अचानक पीछे से किसी की डरावनी आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, रामलाल काका ऊंची दीवार पर चढ़े हुए थे और गुस्से से मुझे घूर रहे थे। वे दहाड़े, ओह लड़के, मेरी जैकेट लेकर कहाँ भाग रहा है। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं रोता हुआ और तेज भागने लगा। मन में बस एक ही डर था, न जाने दादी कहाँ रह गई। कहीं रामलाल काका ने उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। लेकिन अब उनके शरीर पर वह काली जैकेट नहीं थी, इसीलिए उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। घर अब बिल्कुल सामने था। मैंने रास्ते से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उनकी तरफ फेंक दिया। पत्थर लगते ही वे एक पल के लिए लड़खड़ा गए। बस उसी मौके का फायदा उठाकर मैं घर के अंदर घुस गया और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से रामलाल काका जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। वे चीख रहे थे, दरवाजा खोल, मेरी जैकेट वापस कर। मैं भागकर दादाजी के कमरे में पहुंचा, उनके ऊपर से कंबल हटाया और पूरी ताकत लगाकर काली जैकेट उन्हें पहनाने लगा। उसी समय बाहर से जोरदार धमाका हुआ। रामलाल काका न जाने कैसे दीवार फांदकर हमारे आंगन में उतर आए थे। वे चीख रहे थे, ओ बदमाश लड़के, अगर मेरी जैकेट वापस नहीं की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं डर से कांप रहा था। जल्दी जल्दी दादाजी को जैकेट पहनाने लगा, लेकिन एक बांह किसी भी तरह अंदर नहीं जा रही थी। तभी मुझे हरिनाथ बाबा की दी हुई 3 अगरबत्तियां याद आ गई। मैंने कांपते हाथों से उन्हें जलाया। अगरबत्तियां जलते ही बाहर से रामलाल काका की भयानक चीख सुनाई दी। अचानक जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई। वे दीवार से नीचे गिर पड़े। तभी बाहर से एक धीमी आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल, मैं तेरी दादी हूँ। मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। मैंने सोचा दादी वापस आ गई। मैंने अंदर से पूछा, दादी आप ठीक तो हैं? उस बूढ़े ने आपको कुछ नहीं किया? बाहर से आवाज आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उसे दूसरी तरफ फटका लाई, जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो वह फिर वापस आ जाएगा। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही कुंडी पकड़ने लगा, अचानक हरिनाथ बाबा की बात याद आ गई। जब तक तीनों अगरबत्तियां पूरी तरह जल न जाए, चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए, उसे बिल्कुल मत खोलना। मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। बाहर से फिर दादी की आवाज आई, बेटा क्या कर रहा है, जल्दी दरवाजा खोल। मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं दादी, अभी अगरबत्तियां भी पूरी नहीं जली हैं, मैं दरवाजा नहीं खोला। बाहर से आवाज और बेचैन हो गई, अरे पगले, ऐसे समय में भी तू अगरबत्तियों की बात कर रहा है? वो बूढ़ा अभी लौट आएगा, जल्दी खोल। फिर प्यार से बोली, बेटा क्या तू अपनी दादी की आवाज भी नहीं पहचानता? मैंने तुझे कितना प्यार किया है, चल दरवाजा खोल। बाद में मैं तुझे मेले से रुई की मिठाई भी खिलाऊंगी। मैं उस समय सिर्फ 6 साल का था, लेकिन एक बार जो बात ठान लेता था उससे पीछे नहीं हटता था। मैंने जोर से कहा, नहीं, जब तक अगरबत्तियां पूरी नहीं जल जाती मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। आप पड़ोस में चली जाइए, बाद में मैं खुद खोल दूंगा। कुछ पल तक बाहर सन्नाटा रहा, फिर अचानक आवाज बदल गई। अब वह मेरी दादी की नहीं बल्कि रामलाल काका की डरावनी आवाज थी। वह दहाड़ने लगे, अरे नालायक, दरवाजा खोल, अगर नहीं खोला तो तुझे जिंदा खा जाऊंगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे समझ आ गया था कि बाहर दादी नहीं रामलाल काका थे, जो उनकी आवाज बनाकर मुझे धोखा देना चाहते थे। मैं डर कर भागता हुआ फिर दादाजी के कमरे में पहुंचा। मैंने अगरबत्तियों की तरफ देखा, वे धीरे धीरे जल रही थी। मैं रोते हुए बोला, दादाजी जल्दी उठ जाइए, बस ये अगरबत्तियां पूरी जल जाए। धीरे धीरे तीनों अगरबत्तियां लगभग खत्म होने लगी। तभी अचानक जोर की आवाज के साथ मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं डर कर उधर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मैंने फिर अगरबत्तियों की ओर देखा, आखिरी चिंगारी भी बुझ गई, राख जमीन पर गिर पड़ी। अब तीनों अगरबत्तियां पूरी तरह जल चुकी थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। तभी बाहर आंगन से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। इस बार सचमुच दादी। वे हाँफते हुए अंदर आई और बोली, बेटा रामलाल यहाँ तो नहीं आया था? मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने दादी से लिपट कर कहा, दादी वो अभी आया था, आपकी आवाज निकाल कर मुझे दरवाजा खोलने को कह रहा था। दादी का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने घबरा कर पूछा, तूने दरवाजा तो नहीं खोला? मैंने जोर से सिर हिलाकर कहा, नहीं। दादी ने राहत की सांस ली और तुरंत दादाजी के कमरे में पहुंची। वे उन्हें झकझोरते हुए रोने लगी। सुनते हो, उठो, आंखें खोलो। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। दादी की हिम्मत टूट गई। वे रोते हुए बोली, लगता है मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तभी अचानक दादाजी ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखें धीरे धीरे खुल गई। वे हैरानी से इधर उधर देखने लगे, जैसे उन्हें कुछ भी याद न हो। दादी खुशी से रोने लगी। वे तुरंत हरिनाथ बाबा को यह खुशखबरी देने चली गई। दादाजी 2 दिन तक बेहोश रहे थे। उन्हें बीच की कोई बात याद नहीं थी। रामलाल काका के बारे में बस इतना पता चला कि उस घटना के बाद वे बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। जब दादाजी ने मुझे पूरी घटना सुनाई तो मुझे फिर से डर लगने लगा। मैंने उनका हाथ पकड़कर देखा, वह अब भी बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे उनके शरीर से पूरी तरह वह अशुभ असर अभी गया न हो। कुछ देर बाद दादी वापस लौटी। उन्होंने कहा, हरिनाथ बाबा पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने गए
गए हैं, बाद में फिर बुलाएंगे। फिर